आप में से कितने लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं या जिन्होंने पास्ट में कभी ना कभी मेडिटेशन करी है? अब मेरा प्लान ये है कि मैं एक मेडिटेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने वाला हूं 3 दिन का, और उस कैंप में हम जितना हो सके साइलेंस मेंटेन करेंगे, यानी कि आप खुद वहां पे आराम से पीसफुली बैठ करके अपनी लाइफ के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और अपनी लाइफ के जो आंसर्स हैं वो खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे। यानी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या करना है, बस मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा मेडिटेशन के बारे में, जो बेसिक्स हैं बस। उसके अलावा बाकी जो करना है आपको करना है साइलेंटली बैठ करके। और वो टिपिकली वैसा मेडिटेशन कैंप नहीं होगा जैसा कि कई जगह पे होता है, यानी कि आपको स्ट्रिक्टली बोला जाएगा कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी जो आपके अंदर से आ रहा है उस तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू सिट फॉर 10 minutes with your eyes closed, you can sit for 10 minutes. But if you feel like sitting for 30 minutes, you can sit for 30 minutes. मतलब कोई कैमराज नहीं होंगे, कोई Q&A सेशन नहीं होंगे, बस साइलेंस में हम लोग वहां पर टाइम स्पेंड करेंगे 3 दिन। और उसके बाद में देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस आप खुद निकाल सकोगे। कौन कौन आना चाहेगा आप में से इस मेडिटेशन कैंप में? सब लोगों ने हाथ ऊपर किया कि सब आना चाहते हैं, और आई एम श्योर अभी इस वीडियो को लाखों लोग देखने वाले हैं, वो भी आना चाहते हैं। तो अब इन लाखों लोगों में से कौन वो 8-10 लोग होंगे जो कि उस कैंप में आएंगे? बहुत ही सिंपल है, हमने एक अलग से ईमेल आईडी बना ली है, दैट इज meditation@sandeepmaheshwari.com। उस पर आपको हमको ईमेल करना है। ईमेल करने से पहले अपनी एक वीडियो बनानी है। उस वीडियो में थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना है। शॉर्ट में वो वीडियो होनी चाहिए, मैक्सिमम उसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए वीडियो की 2 से 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। तो उस वीडियो में शॉर्ट में पहले बताना है अपने बैकग्राउंड के बारे में कि आप क्या करते हो, आपने क्या किया, व्हाटएवर, और प्लस ये बताना है कि क्या मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ आपने पास्ट में किया है या नहीं किया है। जो भी बोलना है ऑनेस्टली बोलना है। और प्लस आपको यह बताना है कि क्यों आप इस मेडिटेशन कैंप में आना चाहते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि मेरे साथ में फोटो खिंचानी है और इंस्टाग्राम पे डालना है? अरे सर बहुत लाइक आएंगे, मजा आ जाएगा, सारे पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। क्या यही मकसद है? अगर है तो बोल दो, हो सकता है हम आपको बुला लें क्योंकि आप सच बोल रहे हो। ये नहीं ना कि मकसद ये है लेकिन वहां पर बोल रहे हो सर हमको सर एनलाइटेंड होना है सर, और वहां पे आते ही सर फोटो कब खींचेगी, सर फोटो, सर सेल्फी, सर सबके साथ नहीं, सर अकेले में सेल्फी। चलो मैं और सिंपल कर देता हूं ताकि अब स्क्रीनिंग हो जाएगी, एक तरह से एक फिल्ट्रेशन हो जाएगी कि वही लोग आएंगे जो कि जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। वहां पर किसी भी तरह का कोई फोटो सेशन नहीं होगा आपका और मेरा। तो क्या होगा? वहां पर मेडिटेशन होगी। तो अगर आपका जेन्युइनली इंटरेस्ट है मेडिटेशन में, यानी कि साइलेंटली 3 दिन तक बैठने में, खड़े भी हो सकते हो, चल भी सकते हो, अगर इस सब में आपका इंटरेस्ट है तो आप वहां पर आइए। तो आप वो वीडियो हमको भेजिए। तो उस वीडियो में क्या होगा? 3 चीजें होंगी, एक आपके बैकग्राउंड के बारे में, एक आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और एक कि मेडिटेशन से रिलेटेड जो भी आपको एक्सपीरियंस है, जो भी आपने किया है या नहीं किया है, वो आप बताएंगे। फिर हमारी टीम वो सारी आपकी वीडियोस देखेंगी। फिर उसमें से अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको कॉल आएगी हमारी टीम से, और फिर हम आपको कांटेक्ट करेंगे और फिर हम वहां पर मिलेंगे। इससे पहले कि अब आप लोग अपनी वीडियोस भेजें और वहां पर आएं और हम लोग वहां पर मिले, आप लोग एग्जैक्टली क्या चाहते हो कि वहां पर उस कैंप में, मेडिटेशन कैंप में क्या होना चाहिए? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू गाइस। मैं ये चाहती हूँ कि हम नेचर से कनेक्ट हो सीधे। तो अगर हम नेचर से कनेक्ट होंगे तो हमारी कनेक्टिविटी और ज़्यादा हम गहराई से सोच सकेंगे। इट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट। और ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जहाँ पर भी मेरे मेडिटेशन कैंप्स होंगे वो एक ऐसी जगह होगी जो कि काइंड ऑफ अ फॉरेस्ट एरिया होगा, जहाँ पर आप लोग पूरी तरह से नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जहाँ पे जो हवा है वो बिल्कुल फ्रेश होगी। देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कनेक्ट with nature, not just externally but internally also, for the very first time in your life. सर एक इशू है जो मैं मतलब पर्सनली फेस करता हूँ, हो सकता है इस एज ग्रुप में और भी लोग फेस करते हैं। एक सर एक सेंस ऑफ नथिंगनेस रहता है माइंड में, मोस्टली सर आउट ऑफ मोटिवेशन हो जाते हैं। तो सर ये जो नथिंगनेस है ये मेडिटेशन के द्वारा सर दूर की जा सकती है? आप थोड़ा डिस्क्राइब करिए, नथिंगनेस का मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं? जैसे सर मान लीजिए 20-21-22 साल का कोई, मतलब पीने के बाद होती है नथिंगनेस या बिना पिए? जैसे सर मतलब कुछ फील ही नहीं होता, हंसना रोना, मतलब किसी चीज की खुशी नहीं है, किसी चीज का गम नहीं है। तो आप तो बहुत ऊंची स्टेट में हो, आपको यहाँ पे कैंप में आने की जरूरत नहीं है। ना खुशी है, ना गम है, ना सुख है, ना दुख है,
ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी स्टेट है वैसे अगर देखा जाए तो। स्पिरिचुअलिटी का एंड गोल है, इसी को मोक्ष कहा गया है, मुक्ति, एनलाइटनमेंट। फिर भी सर मेंटल स्टेबिलिटी नहीं आती। हाँ, वो एक अलग प्रॉब्लम है, दैट इज मेंटल स्टेबिलिटी। मेंटल स्टेबिलिटी आती है जब आपको क्लैरिटी आती है लाइफ में कि मेरे को एग्जैक्टली क्या करना है, फिर उसकी तरफ कांस्टेंट आपको थिंकिंग चाहिए होती है, तब जाके वो थॉट पक्का होता है, तब जाके आपका वो गोल पक्का होता है, तब जाकर के वहां पर आप ठहर पाते हो। नहीं तो माइंड में एट अ टाइम 1000 चीजें चल रही होती है, कर कुछ रहे होते हो, फिर माइंड में आता है छोड़ो ना, या ये क्या करना है वो कर लेते हैं। ऐसे ही होता है हाँ सर, कि एक काम को शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसको खत्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको क्लियर ही नहीं है कि हमको करना क्या है। क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि कभी हम टिक करके, रुक करके, कुछ दिनों के लिए आराम से बैठ करके सब कुछ छोड़ते नहीं है। हम सिर्फ अपने माइंड में उलझे रह जाते हैं। देखना, ध्यान से समझना, इट इज काइंड ऑफ आयरॉनिकल। मतलब क्या होता है कि जितना आप कई बार कोशिश करोगे ना एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, उतना ही वो प्रॉब्लम और बड़ी होती चली जाएगी। कई बार क्या करना होता है, अपने आप को पूरी तरह से डिटैच करना होता है, यानी उस प्रॉब्लम को छोड़ देना होता है। आपने नोट भी किया होगा कि बहुत कोशिश कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, रात को 2 बज गए, 3 बज गए, समझ नहीं आ रहा, फिर आप एक ऐसा पॉइंट आया, आपने कहा भाड़ में जाए, निकलता है सॉल्यूशन, निकले, नहीं निकलता ना निकले, सुबह उठे, जल्दी नींद खुली, अपने आप ही माइंड में सॉल्यूशन आ गया। ऐसा होता है नहीं होता है? तो उस नींद में क्या था? दैट वॉज द स्टेट ऑफ नथिंगनेस। तो नथिंगनेस इज नॉट बैड, नथिंगनेस इज अ स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज। नथिंगनेस को बुरा मत समझो, नथिंगनेस इज अल्टीमेट रिलैक्सेशन। उस स्टेट में एक तरीके से आपकी ब्रेन ऐसी होगी जैसे किसी कंप्यूटर को किसी ने फॉर्मेट कर दिया हो, रीसेट कर दिया हो, एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आप क्लियरली अपनी लाइफ को देख पाओगे, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको देख पाओगे, और सोल्यूशन आपके अंदर ही होता है। क्योंकि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन तो आप ही निकालोगे ना। अब आपकी गर्लफ्रेंड को मैं तो नहीं छोड़ सकता, आपको ही छोड़ना पड़ेगा उसको। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। क्या होता है ना कि मेरे साथ क्या होता है, मैं पर्सनली बताती हूँ कि मैं चाहती हूँ मेडिटेशन करना, पर मैं करती नहीं हूँ। क्या होता है ना कि फोर्सफुली बिठाना पड़ता है हमें अपने आप को कि बैठो, सोचो, पर सोचना तो चाहते नहीं ना हम कि प्रॉब्लम ना निकल जाए बस। अब तो मुझे लगता है उस कैंप में ना ये होना चाहिए कि क्यों है इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन, क्यों जाना है अंदर, क्यों जानना है अपने आप को। आप एक बात बताओ कि आप भागे चले जा रहे हो नॉन स्टॉप, बीच में बस थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिलता है जब आप सोते हो, बाकी फिर जैसे ही उठते हो भागने लग जाते हो, फिर जब तक नींद नहीं आ जाती है भागते रहते हो। बहुत। तो अगर इस तरीके से अब भाग रहे हो पिछले कई सालों से, और हमें यह नहीं पता है कि रिलैक्सेशन किसे कहते हैं, हमें यह नहीं पता है कि थॉट से फ्री होने का मतलब क्या है, कुछ देर के लिए, नॉट परमानेंटली। रुकना इंपॉर्टेंट है ना लाइफ में, रेस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बस यही गोल है मेडिटेशन का, जस्ट टू बी एट ईज। साल में एक बार सिर्फ 3 दिन के लिए अगर आपका माइंड थोड़ी देर के लिए एट ईज हो जाता है, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वहां से आपको कुछ ऐसा नजर आएगा जो हो सकता है उससे बिल्कुल अलग हो जिस डायरेक्शन में आप भाग रहे हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।